वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि पिंपल से छुटकारा आप कैसे पा सकते हो, पिंपल क्यों होने लगती है। तो सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पिंपल ना बॉयज गर्ल्स अभी सारे इंसान को पिंपल बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि पिंपल कोई भी पसंद नहीं करता अपने चेहरे पे। उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या नहीं करते हैं, कौन कौन सी क्रीम लगा लेते हैं, कौन कौन से मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें ही हम नहीं जानते कि हम खुद से अपने ही वजह से पिंपल्स ला रहे हैं। हम यदि वो जान जाएंगे, पिंपल आने ही रुक जाएंगे, तो आपको कुछ इलाज करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस वीडियो में आपको मैं कैसे पिंपल्स आ सकते हैं, आप कौन सी बेसिक डेली वेयर में आप जो गलतियां कर रहे हो ये बताने वाली हूँ। साथ ही इसका इलाज भी आपको बताने वाली हूँ, कुछ बेसिक चीजें ही बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको कोई क्रीम या फिर पाउडर या फिर फेस वॉश या फिर कोई भी मास्क वगैरह रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आपको एक बेसिक डेली वेयर में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि अगर पिंपल यदि हो रहे हैं तो होने बंद हो जाएंगे, और यदि अभी नहीं भी हो रहे हैं, हो सकते हैं, तो कभी नहीं होने वाले हैं गाइस। तो टीनेजर एज में ना पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, क्योंकि उस टाइम में बोला जाता है कि एज के हिसाब से पिंपल्स आते हैं। तो उस टाइम में आपको ये नहीं करना है कि कुछ भी क्रीम दवाइयों का यूज करना है जिससे कि फेस खराब हो जाए, क्योंकि आपकी तभी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। आपको आपको एक्ने नहीं है, आपको डार्क सर्कल नहीं है कि आपको बड़े बड़े ब्रांड के या फिर कोई भी ऐसे कुछ क्रीम्स यूज करने चाहिए जिससे कि आपके फेस में ये सब प्रॉब्लम आने लगे। पिंपल ठीक हो या ना हो, लेकिन एक्ने, डार्क सर्कल, टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीजों से दूर रहे, कुछ बेसिक चीजें आप जाने, और क्या क्या आप करोगे। आप टीनेजर हो तो ये भी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि पिंपल्स टीनेजर में ही ज्यादा होती है। 25 से यदि आपकी एज कम है तब तक होती है। बॉयज में भी होती है, गर्ल्स में भी होती है। गर्ल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है इस पिंपल्स को लेकर। तो चलो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे पिंपल से छुटकारा पा सकते हो। तो गाइस, मैं 5 टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि आपके पिंपल को आने से रोकेंगे, और आपके पिंपल नहीं भी हो रहे ना तो होने भी नहीं देंगे। तो चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि जब आप टीनेजर हो तो आपके पिंपल है या नहीं है, लेकिन फाउंडेशन आपको हमेशा यूज नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, यदि पिंपल है तो फाउंडेशन से ना अपने फेस को मतलब बहुत ही कवर करने के लिए फाउंडेशन लगाते रहते हैं पर डे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि आप खास मौके में लगा रहे हो तो अलग बात है, आप कोई ओकेजन में लगा रहे अलग बात है, लेकिन डेली आपको पिंपल है यदि नहीं भी है, आप टीनेजर हो तो फाउंडेशन का यूज ना करो, जिससे कि पिंपल होने लगेंगे, यदि है तो और भी बढ़ने लगेंगे। ठीक है। दूसरा मेक श्योर कि आप जब फेस को अपने पिंपल आपके आ गए हैं फेस में, तो आप उसे कभी भी अपने फोड़ने की कोशिश ना करो, उसे दबाने की कोशिश ना करो। आपको इचिंग होती है तो आप बर्फ के टुकड़े लेके उसे अच्छे से थोड़े उसे सेक सकते हो बर्फ से, लेकिन इसके अलावा आप अपने पिंपल्स पे कोई एक्सपेरिमेंट यूज ना करो। पिंपल्स एक दिन चले जाएंगे, लेकिन दाग ही आपके चेहरे को बहुत ही खराब दिखाता है। तो इस बातों का बहुत ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरा, यदि आपके पिंपल आ गए हैं और जहां जहां आ रहे हैं, यदि आपके अभी स्टार्ट हो रहे हैं, यदि आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अपने फेस में ना आप जो हल्दी आती है ना, हल्दी मतलब मार्केट की जो हम खाते हैं वो नहीं, जो गोटी हल्दी आती है ना, उसे पीसना है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता। और उसके बाद ना आपको डॉट डॉट करके जहां जहां पिंपल है वहां पे उसे अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपके हाथ भी वहां नहीं जाएंगे, आप फोड़ोगे भी नहीं, और साथ ही साथ ना वो आपके पिंपल को ना अच्छे से सुखाने में मदद करेगा, और दाग भी नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए हमेशा हल्दी का यूज करो। हल्दी इसलिए हम लोग शादी में भी यूज करते हैं, जब शादी होती है तो ब्राइडल हल्दी लगाती है ताकि वो ग्लो के लिए काम आता है। तो हल्दी के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है आपके स्किन टोन कोई भी हो, तो गो फॉर इट। फोर्थ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो तो मेक श्योर वो क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो टॉवल हो या आपके पिलो हो। तो पिलो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप रात में सोते हो तो आपके पिलो कवर यदि साफ नहीं रहेंगे ना, तो फेस उसी में रहते हैं, तो वो केमिकल प्रदूषण की वजह से आपके पिंपल को और बढ़ा देंगे। और ये नहीं पिंपल है तब भी आपके जो गंदे पिलो होते हैं वो आपके फेस में पिंपल ले आ सकते हैं। और टॉवल के बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि टॉवल आप फेस में जब क्लीन करने के लिए यूज करती हो, कभी भी जब अपने फेस को धोते हो, वॉश करते हो, तो उसके बाद आप क्लीन करने के लिए जब टॉवल यूज करते हो, वो यदि गंदा होगा ना तो आपके फेस में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है गाइस।
क्योंकि जब आप एक बार टॉवल यूज़ करते हो उसको नहीं धोगे, ठीक है, उसको पर डे आपको धोना है, आपको अपने पीलो कवर का और टॉवल का पर डे धोना है, ये आप मेक श्योर कर लो, ठीक है। टॉवल को आप यदि नहीं धोगे, आप पीलो को नहीं धोगे ना, तो उसमें यदि आपके पिंपल है तो आपके रस लग जाएंगे और वो आगे जाके और भी केमिकल पैदा कर सकते हैं और भी दूषित कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट आप उससे पोंछते हो ना तो आपके पिंपल्स और बढ़ सकते हैं। और दूसरे का तो यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने ही की बात कर रही हूँ। और यदि आपके पिंपल्स नहीं है अभी तो आप 2-3 दिन में वॉश करोगे तब भी चलेगा, लेकिन यदि है तो आपको पर डे यूज करना है। लेकिन क्लीन रहना जरूरी है या नहीं है, हमेशा अपने फेस में जो भी कुछ यूज करो हमेशा क्लीन वाला ही चीज यूज करो। तो गाइज फिफ्थ और ये लास्ट है जो आपसे शेयर कर रही हूँ, जब भी आप बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन ना लगाया करो। अब आप बोलोगे कि सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपके फेस में क्या होगा, यदि आपके पिंपल्स आ रहे हैं तो सनस्क्रीन का यूज ना करो, इससे और केमिकल मिक्स होके आपके पिंपल्स और बढ़ जाएंगे और इसे सूखने में बहुत टाइम लग सकता है। तो आप क्या करोगे, अपने फेस को अच्छे से कवर कर लो कॉटन कपड़े से, या तो फिर जो सॉफ्ट मखमल के कपड़े आते हैं ना उसका यूज कर सकते हो, जिससे कि फेस को कवर करके आप धूप में निकल सकते हो। इसके अलावा आपको सनस्क्रीन यूज नहीं करना है क्योंकि पिंपल्स को वो और भी बढ़ा सकते हैं गाइस। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो बहुत ही बेसिक है, आपको कुछ चीजें मैं खरीदने नहीं बोल रही हूँ, तो इसे आप डेली वेयर में आपको ध्यान रखना है कुछ साफ सुथरी चीजों का। तो इस बातों का ध्यान रखोगे ना तो आपके पिंपल्स आ रहे हैं या फिर नहीं आए हैं तो आ सकते हैं, तो आपके कभी नहीं आने वाले हैं, टीनेजर हो फिर भी। तो इस बातों का जरूर ध्यान रखें। और हाँ, यदि आप सोच रहे हो कि हम कभी भी क्लीन अप करना चाहेंगे तो कौन सा फेस वॉश यूज कर सकते हो, तो मैं एक फेस वॉश आपको रिकमेंड कर देती हूँ। आप नीम का फेस वॉश यूज कर सकते हो। आप नीम के कुछ बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत सारे फेस वॉश है, तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाने वाला है। यदि आपको चाहिए तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। और इसका यदि आप ऑनलाइन ही परचेस करना चाहते हो, ऑफलाइन भी करना चाहते हो, तो उसका नाम देख के आप ऑफलाइन भी जाके मार्केट से परचेस कर सकते हो। लेकिन नीम का ही आप यूज करो क्योंकि टीनेजर के फेस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, उन्हें एक्ने और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं होती है कि उन्हें बड़े बड़े दूसरे फेस वॉश की जरूरत हो, कुछ और क्लीनअप की जरूरत हो। उन्हें बस चाहिए कि उनके फेस क्लीन रहे। आप लोग को यही ध्यान रखना चाहिए कि आपकी 25 ईयर्स अभी नहीं हुई है तो आपकी फेस कम से कम क्लीन जरूरी है कि पिंपल्स ना हो। उसके अलावा आपके कोई प्रॉब्लम ऐसे ऑलरेडी नहीं आती है तो ऐसे ही फेस वॉश मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप नीम का कर सकते हो। नीम बहुत ही अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, वो आपके पिंपल्स को आने नहीं देता है, पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कुछ इसलिए मैं इसी फेस वॉश को आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो गाइज मेरे चैनल पे ऐसे ही आपको हेल्थ, स्किन, हेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेगी और बहुत सारे नॉलेज लेकर आप जाने वाले हो। तो मेरे चैनल का एक हिस्सा बनने के लिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली में शामिल हो जाना मेरे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।